तो देखते हैं अगर सेंटेंस में दो काम हो रहा है और पहले शब्द आया हो तब उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो होगा पहला जो काम समाप्त हो चुका होगा ऐसा मतलब लगे वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाकी बाद वाला जो काम होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो होगा देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का देखो पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ओ हैव छूट गया प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे घंटी बजने से पहले वह कॉलेज पहुंच चुका होगा, तो वह कॉलेज पहले पहुंच चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और उसके बाद घंटी लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का करते हैं। घंटी बजने से पहले वह कॉलेज पहुंच चुका होगा, मतलब वह कॉलेज पहुंच चुका होगा, तो सब्जेक्ट ही विल हैव, he will have वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड, ऑब्जेक्ट क्या है कॉलेज, he will have reached कॉलेज बिफोर। अब इसका उसके बाद घंटी बजती है ऐसा करेंगे उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर इट रिंग्स द बेल। अब देखते हैं आम पकने से पहले तोते ने खा लिया होगा। तो तोते ने पहले खा लिया होगा, आम उसके बाद पकता है, ठीक। तो तोते ने खा लिया होगा, द पैरेट हैव oh sorry the parrot will have the parrot will have eat at eaten क्या खा लिया होगा, ऑब्जेक्ट क्या है आम, मैंगो बिफोर इट राइप राइप्स। अब देखो एक ही आम है, इट का प्रयोग किए हैं, तो राइप में यस लगा देंगे, ये हो जाएगा सिंगल वर्ब, सिंगुलर वर्ब। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगाते हैं। ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन पढ़ा चुका हूँगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होता है ना, वो मैं ठंडी शुरू होने से पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो कह रहा हूँ, अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा चुका हूँगा। तो ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन पढ़ा चुका हूँगा, तो पहले इसका करते हैं, मैं नरेशन पढ़ा चुका होऊंगा, उसके बाद ठंडी शुरू होगी, हैं ऐसा होगा। तो ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन पढ़ा चुका हूँगा। आई शैल हैव टी स्टार्ट नरेशन बिफोर। अब देखो मौसम है ठंडी, ठीक, मौसम नहीं ऋतु, मौसम ऋतु इन सब के लिए इट का प्रयोग करते हैं। बिफोर इट ठंडी शुरू होना बिगिंस क्या शुरू होता है ठंडी, इट बिगिंस द विंटर।
विंटर सोल्जर नहीं, विंटर। गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना सीख चुके होंगे, तो आप लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना सीख चुके होंगे, ये करेंगे। यू विल हैव पढ़ना सीखना। देखो इसमें लगता है कि पढ़ना और सीखना दो वर्ब है, लेकिन एक ही मेन वर्ब होगा, दूसरा उसको। चलो, यू विल हैव पढ़ना सीखना। देखो पढ़ना सीख चुके होगे, तो यहाँ सीखना, सीखना मेन वर्ब है, ये पढ़ना इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो यू विल हैव लर्नड, लर्न लर्नड लर्नड, यल ई, क्या वर्ब, LEARNT, लर्नड। यू विल हैव लर्नड क्या, पढ़ना। टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की किताबें। कब तक, उसके बाद क्या होगा, तब गर्मी शुरू होगी, मतलब गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग किताबें पढ़ना सीख चुके होंगे। बिफोर इट begins the summer। अब इसको निगेटिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं रह गया। तो देखते हैं, सब्जेक्ट विल या शैल और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वही रहेगा निगेटिव के लिए। तो थोड़ा सा मिटा दें, जगह नहीं है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस दूसरा वाला सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। घंटी बजने से पहले वह कॉलेज नहीं पहुंच चुका होगा, तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट ही विल नॉट हैव रीच्ड कॉलेज। ओ बी लिख दिया है, बिफोर लिखा ही नहीं। बिफोर इट रिंग्स द बेल, आम पकने से पहले तोते ने नहीं खा लिया होगा, तोते ने नहीं खा लिया होगा या नहीं खाया होगा। तो द पैरट विल नॉट हैव ईटेन मैंगो बिफोर इट राइप्स, ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन नहीं पढ़ा चुका हूँगा, ये तभी होगा, मतलब पढ़ा चुका हूँगा ये अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो नहीं पढ़ा चुका हूँगा, या आप लोग पढ़ ही नहीं चुके होंगे। ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन नहीं पढ़ा चुका हूँ, चलो एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा नहीं बचते हैं। तो आई शैल नॉट हैव, आई शैल हैव, बहुत गर्मी है, कहाँ पहुँचे थे,
ठंडी शुरू होने से पहले, हाँ। तो आई शैल नॉट हैव टार्ट नरेशन बिफोर इट बिगिंस दी विंटर। मैं गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना, चलो नहीं सीख चुके होंगे आप लोग। मैं वैसे सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सीख चुके होंगे। तो यू विल नॉट हैव लर्न टू रीड इंग्लिश बुक्स बिफोर इट बिगिंस दी समर। कठिन सब्जेक्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा कठिन हो गया ना ये एग्जाम्पल। चलो अब बनाते हैं निगेटिव्स। हो गया इंटेरोगेटिव। अब इसको तो पूरा बदलना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोर्ड भाग रहा है। वो भी लिखने का जगह नहीं है। तो देखो, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, ठीक। बाकी सब सिंपल सेंटेंस की तरह ही रहेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो विल या सेल के आगे भी क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लगेगा। तो मिटा कर लिख दें। अब इसको यहाँ खिसका के कैसे लाएं? मिटा ही देते हैं। पहले विल या सेल लिखते हैं सब, तब सब्जेक्ट। तो अरे यार, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर इस क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा ही, वो सबसे आगे आएगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो घंटी बजने से पहले वह कॉलेज कब पहुंच चुका होगा? हाँ नहीं, क्यों पहुंच चुका होगा? पढ़ने के लिए। तो घंटी बजने से पहले वह कॉलेज क्यों पहुंच चुका होगा? तो पहले क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई प्लस विल, वाई विल प्लस सब्जेक्ट, विल या सेल के बाद प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, ही, प्लस हैव, उसके बाद क्या है? चलो थोड़ा और इधर लिखते हैं, निगेटिव बनाना है। वाई विल ही हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच्ड कॉलेज बिफोर इट रिंग्स दी बेल। आम पकने से पहले तोते ने कैसे खा लिया होगा? खट्टा होगा नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, हाउ विल द पैरेट हैव हाउ विल द पैरेट हैव प्लस क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना, ईट एट ईटेन।
अब देखो, ईटेन मैंगो बिफोर इट राइप्स। ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन कब कहाँ कैसे कैसे पढ़ा चुका हूँगा। कैसे आया है यहाँ पर कहीं नहीं, चलो यहाँ आया है। कब कहाँ कहाँ, कहाँ पढ़ा चुका हूँगा। तो वेयर, कहाँ, क्वेश्चन रहा है वेयर। सेल प्लस सब्जेक्ट आई, वेयर सेल आई हैव, पढ़ाना टीच टाट टाट, नरेशन बिफोर इट बिगिंस द विंटर। गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग की इंग्लिश की किताबें पढ़ना कब कहाँ कैसे और क्यों कैसे सीख चुके होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से, ठीक। तो गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग किताबें पढ़ना कैसे सीख चुके होंगे, किताबें पढ़ना कैसे सीख चुके होंगे। तो कौन सा सेंटेंस था ये है, तो क्या है, कैसे, क्वेश्चन हाउ विल यू सब्जेक्ट हैव, हाउ विल यू हैव लर्नड, हाउ विल यू हैव लर्न टू रीड इंग्लिश बुक्स बिफोर इट बिगिंस दी समर। गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग किताबें पढ़ना कैसे सीख चुके होंगे। ये सेंटेंस ही बहुत बड़ा हो गया, चलो कर ही लेते हैं। तो हाउ विल यू हैव लर्न टू रीड इंग्लिश बुक्स बिफोर इट बिगिंस दी समर। अब सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तब, मतलब उसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी शब्द आया हो, तब क्या होगा। तो बाकी इंट्रोगेटिव की तरह ही सब रहेगा, बस इसमें कुछ एडिशनल जुड़ेगा। क्वेश्चन वर्ब प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। देखो यहाँ, अरे बढ़िया सा निशान लगा दें, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। जैसे वाई विल ही हैव, ओह इतनी गर्मी हो। तो देखते हैं, तो बाकी देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या रहेगा, सब निगेटिव की तरह ही रहेगा, बस सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। तो होगा क्वेश्चन वर्ब प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ये हो गया पहला वाला सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। बाकी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो घंटी बजने से पहले वह कॉलेज क्यों पहुंच चुका होगा, वाई विल ही हैव, क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। देखो क्यों इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो गया, क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। वाई विल ही नॉट हैव रीच्ड कॉलेज बिफोर इट रिंग्स द बेल।
आम पकने से पहले तोते ने कैसे नहीं खा लिया होगा? कैसे नहीं खा लिया होगा? कैसे इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव। हाउ विल द पैरेट नॉट हैव ईटन, 2 बार ईटन लिख दिया, ईटन मैंगो बिफोर इट राइप्स। अब देखो बिफोर, देखो हाउ विल द पैरेट नॉट हैव ईटन मैंगो, तोते ने आम को कैसे नहीं खा लिया होगा पहले, उसके बाद क्या होता है बिफोर मैंगो राइप्स, तो मैंगो एक बार प्रयोग कर चुके हैं, तो उसके जगह पे इट प्रोनाउन का यूज किए हैं, इट राइप्स। ठीक, ठंडी शुरू होने से पहले मैं नरेशन पढ़ा चुका हूँगा। मैं नरेशन कहाँ, इंट्रोगेटिव नहीं निगेटिव, कहाँ नहीं पढ़ा चुका होऊंगा। तो वेयर शैल आई नॉट हैव टाट नरेशन बिफोर इट बिगिंस द विंटर, गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना कैसे नहीं सीख चुके होंगे? कैसे नहीं सीख चुके होंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ तो कैसे नहीं सीख चुके होंगे? तो गर्मी शुरू होने से पहले आप लोग इंग्लिश की किताबें पढ़ना कैसे नहीं सीख चुके होंगे? हाउ विल यू हैव, हाउ विल यू नॉट हैव लर्न टू रीड इंग्लिश बुक्स बिफोर इट बिगिंस द समर। ये वाले सेंटेंस थोड़ा कठिन हो गए ना, फिर भी अगर कठिन कर लिए तो आप इससे मिलते जुलते और इससे सहज वाले सभी तरह के सेंटेंस कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, मतलब शेयर करें, और आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल का बटन होगा, इधर है कि उधर है, कहीं भी होगा, लाल का बटन दबाकर उसको ग्रे कर दें, और बेल का आइकॉन भी ऑल पे क्लिक कर दें। जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।